अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज जब मैं सुबह सुबह पहुंची हूं स्कूल तो ये बड़े बड़े कतरे बारिश के गिरने लगे, क्योंकि यहाँ मैं 5 मिनट के लिए बैठती हूँ और ये ज़बरदस्त सी बारिश अचानक से शुरू हो गई थी। तो और उसके साथ मुझे ये भी था कि भाई ठंड भी बढ़ जानी है, बल्कि डबल हो जानी है एकदम से। उसके बाद ट्यूशन्स और ये सब और उसके बाद था आज बड़ा ही कोई अच्छा सा एक दिन था ये हमारे लिए। वो आगे चलकर इंशाल्लाह व्लॉग में आपसे बात करती हूँ। अभी यहाँ से निकलकर ट्यूशन से आज मैं जल्दी फ़ारिग हो गई थी। मुझे जाना था आज अब्बू के साथ। ये भी उसी चीज़ का एक हिस्सा है। आज हम खुश भी थे क्योंकि कल हमारा अब्दुर्रहमान ठीक ठाक होकर जो कमी कसर रह गई है वो इंशाल्लाह घर पर पूरी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जो कमज़ोरी और थोड़ी बहुत कसर होती है वो उसके लिए तो डॉक्टर वैसे भी एडमिट नहीं रखते हैं। तो एनीवेज़ दोस्तों, हम आ गए थे बाज़ार से काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी। सबसे पहले तो हमने फ़िश ली, क्योंकि घर वालों की सारों की भरपूर फरमाइश होती है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, केक वगैरह, मैंने अपनी प्यारी सी बहन मरियम के लिए केक पसंद करना था अच्छा सा। वैसे तो हमेशा ही मेरी आदत है कि मैं ऑर्डर पे बनवाती हूँ। केक वगैरह भी उठा लिया और उसके बाद हम लोग लेने आ गए थे बेसन, क्योंकि आपने देखा ही है कि बेसन नहीं लगा हुआ हमारा गैलरी में। तो बेसन अब्बू ने ले लिया और इत्तेफाक से ना, ये देखें, पहले तो आप बेसन चेक करें। बेसन वहाँ पर ना पिंक कलर का भी था, लाइट पिंक और क्रीम और वाइट में भी था। लेकिन फिर मुझे याद आया कि हमारा जो फ्लैश है ना, जो नया लिया है, वो बिल्कुल इसी कलर का है, तो चले मैचिंग हो जाएगा। ये देखिए जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दोनों साथ ही कहीं लेकर आए थे हम, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पहले आया था, ये आज आया है और लग भी गया। और मौसम देखें जी, धूप बड़ी प्यारी लग रही है मुझे। अभी ये कि शाम हो रही है, बिल्कुल सूरज गुरूब होने ही वाला है और कितना प्यारा मंजर ये लग रहा है। उसके बाद चाय जी बनकर आ गई थी और मैंने ऑर्डर दे दिया कि कुछ अच्छा सा होना चाहिए आज। लेकिन मेरा बिस्किट केक मीठा मीठा खाने को ना बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। अच्छा जी, तो मछली वगैरह आ गई थी और मसाला भी लग गया है। और इसको मैंने छोड़ा था तकरीबन आधा घंटा समझ लें, लेकिन फ्रिज में नहीं रखा, मैंने बाहर ही रख दिया था। ठंड है ना वैसे भी आजकल, तो मैंने सोचा बाहर ही रख देती हूँ। बस अब मैं फ्राई करने लगी हूँ इसको। आज हो गया है जी सब स्पेशल। इसी स्पेशल की वजह से तो जी हमने मछली भी बनाई थी। तो अब मैं इसको फ्राई कर रही थी और खाना वाना खाने के बाद हमने करनी थी केक की कटिंग। मेरी जो भोली भाली सी बहन है ना मरियम, उसे पता ही नहीं है कि आज उसकी बर्थडे है। वो कहने लगी केक किस लिए आया है, केक किस खुशी में आया है। उसे पता ही नहीं था कि जी उसकी बर्थडे है। तो उसकी जनवरी में बर्थडे होती है। मैं तो हमेशा अपनी बर्थडे मैंने ना कभी याद रखी है, ना ही मैंने उस पर कभी केक कटिंग की है। हाँ, मेरे बहन भाइयों ने कभी कर दिया तो कर दिया, लेकिन मैंने ख़ुद कभी भी उसको स्पेशल नहीं जाना। लेकिन मेरे छोटे बहन भाइयों को मैं कभी फ़ील नहीं होने देती। अब्बू तो आपको पता है, अब्बू और अम्मी इन चीज़ों के हक़ में नहीं होते। हक़ में नहीं मतलब वो ये चीज़ें नहीं करते हैं ना। हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम देसी लोगों के, वो हैं थोड़े, आपको पता है कि पुराने ख़यालात के हैं। वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते। और सच्ची बात यही है कि सिर्फ बच्चों के लिए ही हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मरियम, हैप्पी बर्थडे टू यू। और बाकी का केक हम लोग अभी इंजॉय करेंगे। बिलाल नीचे चला गया है केक वेक अपना खाकर, और बाकी का केक अब हम इंजॉय करेंगे। और मरियम अम्मी मरियम कह रही थी आपने उसे कोई गिफ्ट ही नहीं दिया। बिल्कुल दूंगी। पता है, अम्मी सो गई थी अभी हमने अम्मी को जगाया है वापस से केक। हालांकि हमने अच्छा खासा केक खाया है। चलें भाई, मरियम की सालगिरह दोबारा से हो रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है मरियम, हो गई भाई, आज तुम्हारी दूसरी बार बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है। कि इसने जब केक देखे ना, तो ये समी से बोलती है केक आए हैं, पता नहीं किसकी सालगिरह है। हेलो, ये कहने लगी पता नहीं केक वगैरह आए हैं तो पता नहीं किसकी सालगिरह है। और इसे पता ही नहीं था, इसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि केक किस लिए आए हैं। मुझे मत खिलाना ऐसे। चलो भाई, डाल के दो, मुझे ये वाला फ्लेवर चाहिए, खाना है मुझे ये।
चले आप पीछे सेलिब्रेशन तो आप देख ही चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग काफ़ी परेशान रहे ना पिछले हफ्ते, आपको मैं शेयर कर ही चुकी हूँ। और पता है जब आप परेशानी से निकलते हो ना तो आप लोग बहाने मांगते हो फिर खुश होने के। तो बस यही समझ लें कि हमने बहाना ढूंढा और मरियम की जो सालगिरह थी वो कर डाली सेलिब्रेट। और छोटी सी की आपने देख ही लिया, कोई अल्लाह ना करे कि अल्लाह करे मतलब नहीं ऐसे नहीं बढ़ो, अल्लाह करे खुशियाँ बहुत बड़ी नहीं मतलब वो नहीं ऐसी कोई बहुत बड़ी उसकी नौयत की बर्थडे नहीं थी। मैं अपने बहन भाइयों के लिए बहुत खुशी करती हूँ, लेकिन मतलब बस छोटी सी एक वो रखी थी और उसी पे हम लोग बहुत खुश हो गए। और यार खाने पीने में ही तो खुशी है। बिल्कुल नहीं यही खुशी तो है। पता नहीं आप लोग कैसे ऐसा सोचते होगे, नहीं सोचते होगे। भाई हम तो ये सोचते हैं कि इंसान खुश हो ना तो उसे खाना पीने का दिल चाहता है, अच्छे चीज़ें। और दूसरा ये कि अब्दुर्रहमान के लिए बहुत सारी दुआएं आप सब ने की हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं। हमारे अब्दुर्रहमान को बस अल्लाह ताला अब उसकी जो सेहत इतनी ज़्यादा गिर गई है ना, बस वो ठीक ठाक हो जाए और अल्लाह ताला बस उसे अब शिफायाब रखें। बल्कि हर बच्चे को, हर बड़े को घर पे, आप लोगों के घरों पे अगर कोई बीमार है तो अल्लाह ताला उसे शिफायाब करे और परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। हिफाजत करे। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको अपने अब्दुर्रहमान से, हम उसे मानो कहते हैं, अपने मानो से इंशाल्लाह आप लोगों को मिलवाऊंगी। अम्मी आप तो कपड़े बदलने गई थी, कपड़े बदल के इधर क्यों आकर बैठ गई? नमाज नहीं पढ़नी आपने? इसलिए मैंने बदले कि मैं ईशा की नमाज पढ़नी है और आपके कपड़े प्रेस कर रही हूँ इसलिए। अम्मी आप मेरे कपड़े नहीं प्रेस किया करो, व्यूअर्स बहुत मुझे फिर डांटते हैं यार। कुछ नहीं मेरा बच्चा, कुछ नहीं। नहीं आपने कमेंट्स नहीं पढ़े ना, तो आपको नहीं पता। वो लोग बोलते हैं मैं अपनी अम्मा पर जुल्म करती हूँ। नहीं जुल्म नहीं है, जुल्म की बात नहीं है। अम्मी को बोलो क्यों अभी आप नमाज पढ़ लेती, मैं कर लेती है। हम सोए होती है और मेरी बेटी जाती है तो फिर मैं क्या करूँ, नाश्ते बगैर चली जाती है। फिर वो शाम को आती है तो मैं इतना भी एक जोड़ा नहीं कर सकती। खुद सालन बनाया मैं अपनी मर्जी से करती हूँ। कि मैं बना हाय अम्मी सालन भी आपने बनाया? हाँ मैंने बनाया, कोई बात नहीं। ये देखें जी, मेरी अम्मा के शौक चेक कर रहे हैं आप, अभी भी रेसिपियाँ निकालती हैं। और मेरी अम्मा के लिए एक अपडेट ये है कि इंशाल्लाह वैसे तो अम्मी कभी समी का मोबाइल ले रही होती हैं, कभी मरियम का ले रही होती है। ये भी नहीं सुनता मेरी, ये अपनी मर्जी। अच्छा सुनो तो बाद में शिकायतें कर लेना, पहले सुनो। अम्मी मेरी अम्मा ना, मैं व्यूअर्स को बता रही हूँ कि मेरी अम्मा कभी एक का मोबाइल लेती हैं, कभी दूसरी का। इंशाल्लाह मैं अपनी अम्मा के लिए उनका खुद का मोबाइल लेकर आने वाली हूँ और उसमें अपने फेवरेट जो विलेजर्स के व्लॉग्स हैं ना, अम्मा को बहुत पसंद है उनकी सादा जिंदगियों को देखना। देखती हूँ मैं, अच्छा के होते हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और वो सारे ना देहात के लोग हैं और बहुत सादा हैं, बहुत उनकी सादा तर्ज जिंदगी है। हम भी ऐसी हैं, हमारे अंदर कौन सी कोई बहुत वो है, लेकिन वही बात है ना अम्मी, गरीब तो वो है जो दिल से गरीब हो, जो दिल से सादा हो। ठीक है, बाकी अम्मी आप पॉइंट पे रहें, ड्रामे नहीं करें। और आप क्या कह रही थी? इसका बोल रही थी अम्मी से फरमाइशें कर रहे होता है और फिर अम्मी उठ जाती है इसके लिए चीजें पकाने। ओ भाई ये फरमाइशी प्रोग्राम ना मेरी माँ के साथ नहीं चलाया करो। हाँ अम्मी देखो ना यार, आप ना इसकी बहुत ज्यादा करने लगे। जो पकता है आप इसे अलग से कुछ बना के देती हूँ, ये मुझे पसंद नहीं है। क्या पकाया था आज? क्या पकाया था हमने सुबह? आज आलू वाला सालन। आलू वाला सालन नहीं बनाया, कुछ और बनाया था। नहीं वो समी के लिए मैंने बनवाया क्योंकि कमजोर है, कुछ खाता नहीं मेरा बेटा, और फिर इसलिए मैं अम्मी थोड़ा सा लाज रखे। हाँ वही तो, कमजोर है। क्या करूं भैया? नहीं मेरी बात सुने, जब खा लेगा तो चलो उसका पेट। मेरी बात सुने अम्मी, चिकन बने वो ना खाए, कड़ी बने वो ना खाए, मछली बने वो ना खाए। आप खड़ी होती है वहाँ किचन में, हम आपकी फिक्र करें, हम आपको कुछ करने ना दें किचन में, और आप इसके लिए जाकर किचन में खड़ी होकर खाने बना रही होती हो। मुझे अच्छा नहीं लगता भाई। नहीं अच्छा नहीं लगता। चलो एक आधी दिन की बात अलग होती है कि करेले पसंद नहीं है तो मुझे कुछ और खाना है, इसको चावल नहीं पसंद और चावल मना भी है इसको, तो चलो कुछ और खाना है। खाता है मूंग की दाल ये खाता है, छोलों की दाल ये खाता है, और ये आलू पालक। तो फिर आए दिन किचन में क्यों खड़ी होती हो आप? मैं इसके लिए, और ये बकड़ी नहीं खाता, किसी टाइम खाता, किसी टाइम मछली जैसी चीज नहीं खाता, चिकन जैसी चीज नहीं खाता, बड़ा गोश्त छोटा गोश्त कुछ भी तो नहीं खाता ये इसलिए फिर मैं बोलती भूखा ना रहे, कमजोर है पहली। अच्छा घर के चावल नहीं खाता क्योंकि डॉक्टर ने इसको मना किया। बाहर की बिरयानी आए तो कैसे ही आकर बैठ जाता तैयार होके। आप ही मुझे दोगी?
हाँ, ये और बात को लोग सामा- बोलेंगे कितना फर्मा बरदार है, सामा दोनों मेरी बहनें पीछे पड़ी हैं इसके, मजाल है जो उफ भी इसकी मुंह से निकली हो। ना 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 व्यूअर्स ये इतना नेक नहीं है। नेक नहीं है ये, बड़ा चालाकू है ये, और मेरे सबके साथ ये आकर आकर की बातें करता है। ये अभी पब्लिक के सामने कैसे चुप है यार। और सामा का फरमाइश देखो, ये देखो हम शलजम पकाते हैं ना, हाँ ये भी फरमाइश कर रहा था कुछ, जी फरमाइश करता है ये लाल लाल साग ये घुमा के एक अम्मी जाके पतीली का ढक्कन हटा के देखता है क्या डिश पक रही है। जिस दिन सालन देख। बनाओ तो बड़ा खुश होता है। देखो तो चक्कर ये खुद चेक बड़ा- करो अम्मी। बड़ा ही चालाकू है, मैं तो फिर इतनी बड़ी तो- सादा हूँ, मैं बोलती हूँ मैं बड़ी सादा हूँ। फिर आपके ये बच्चे है ना ये हाँ। नहीं ये। मैं सिर्फ सब वो नहीं ये। खाती, क्या नाम है, करेले नहीं खाती। ये करेले नहीं खाती, और करेले लड़की बहुत मजे की चीज है और बहुत फायदे हैं उसके। मुझे कड़वे बहुत लगते फायदे हैं। हैं, हाँ। वीडियो का एंड करते हैं, आखिर तक देखा करो, सब्सक्राइब। अम्मी जल जाएगा यार, नहीं ये नहीं चलता, ये एंटर हाँ। ये आउटरो हो जाएगा इसका। ये आप ना आखिर तक देखा करें हमारी वीडियो, आपको बहुत मेहरबानी होगी, और सब्सक्राइब भी किया करें, और हमारे चैनल पे नए आने वाले ये- जो है वो भी अम्मी subscribe डर जाएंगे लोग यार, नहीं डरेंगे। डांट रही हो आप तो। अच्छा वो करना, मेरे बच्चों, मेरे बहन भाइयों, मेरी बात सुनना, प्लीज प्लीज आप सब्सक्राइब करना, और हमारी वीडियो एंड तक देखना, और इसी बात के साथ शेयर करना। इस बात के साथ समी आप भी इजाजत चाहते हैं। नहीं, एक मिनट, इसी बात के साथ हम इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।